नमस्कारः। अहमस्मि अनिलः। मित्राणि अद्य एकं नूतनं विषयं स्वीकृत्य समागतोऽस्मि। मित्रों, हम संस्कृत साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने शिशुपाल वध और दस कुमार का सामान्य परिचय देखा था। आज हम हर्षचरित का सामान्य परिचय देखेंगे। तो शीघ्र ही आरंभ करते हैं। जैसा आपको पता है कि कृति का नाम है हर्षचरितम और इसके लेखक हैं बाणभट्ट। यह ऐतिहासिक गद्य काव्य के प्रथम प्रणेता हैं। बाणभट्ट का जन्म प्राचीन वत्स देश आधुनिक क्षेत्र प्रयागराज इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के आसपास प्रीतिकूट नामक गांव के वत्स गोत्र में सोन, जिसे सोन नदी कहते हैं, उस नदी के तट पर, जिस नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक पर्वत माना जाता है और यह मध्य प्रदेश में स्थित है। यह नदी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में बहने वाली है। तो बाणभट्ट के पिता का नाम चित्रभानु था, माता राजदेवी, कहीं कहीं पर राज्य देवी भी लिखा हुआ है। इनके पितामह अर्थात दादाजी अर्थपति थे और परपितामह की यदि बात करें तो इनके परपितामह पाशुपत थे। बाणभट्ट के ससुर मयूर माने जाते हैं और बाणभट्ट के जो गुरु माने जाते हैं वे श्यामल माने जाते हैं। बाणभट्ट के आश्रयदाता जो कवि हैं वो सम्राट हर्षवर्धन, जिनका उपनाम शीलादित्य है। बाणभट्ट की शैली की यदि बात करें तो इनकी शैली पांचाली शैली है। बाणभट्ट की प्रमुख एवं निर्विवाद जो रचनाएं हैं उनका थोड़ा संक्षिप्त विवरण हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले हर्षचरितम साहित्यिक रूप से ये आख्यायिका गद्य प्रधान सम्राट हर्षवर्धन के जीवन पर आधारित 8 उच्छ्वासों में विभक्त बाणभट्ट की प्रथम गद्य कृति है। दूसरी कादंबरी, इसके बाद हम इसका अध्ययन भी करेंगे, पूर्ण इसका सामान्य परिचय भी देखेंगे। लेकिन संस्कृत गद्य का सर्वश्रेष्ठ प्रेमाख्यान कथा, जिसे पूर्ण बाणभट्ट के पुत्र भूषण भट्ट के द्वारा किया गया था, इसमें रस, श्रृंगार एवं करुण है। जो उनकी संदिग्ध विवादास्पद रचनाएं हैं उनमें चंडी शतकम, देवी दुर्गा की स्तुति, 100 श्लोक कुछ विद्वानों द्वारा बाण की कृति मानी जाती है। तो कुछ इसको बाण की कृति मानते हैं और कुछ नहीं मानते हैं। विद्वानों में भी अपने मतभेद हैं, जिनमें कुछ विद्वान उनकी कृति मानते हैं और कुछ नहीं मानते हैं। आगे पार्वती परिणय ये नाटक है जो काणे हैं। काणे के अनुसार बाणभट्ट की रचना अधिकांश विद्वानों के अनुसार वामन बाण भट्ट 15वीं शती की कृति मानी जाती है। मुकुटा ताड़ितक नाटक जो अनुपलब्ध है, बाण की मानी जाने वाली कृति जो वर्तमान में अनुपलब्ध है अर्थात उपलब्ध नहीं है। अब हम बात करेंगे हर्षचरितम के उच्छ्वासों का विवरण, जिसमें महत्वपूर्ण बिंदु बनाए हैं। तो इसके प्रथम उच्छ्वास की बात करेंगे, जिसे वात्स्यायन वंश वर्णन के नाम से भी जाना जाता है। और इसके प्रथम उच्छ्वास में मंगलाचरण एवं ग्रंथ प्रयोजन श्लोक 1 से 21 में पूर्ववर्ती कवियों का यशोगान किया गया है। उल्लिखित कवि व्यास, हरिश्चंद्र, सातवाहन, प्रवरसेन, कालिदास आदि। बाणभट्ट की आत्मकथा का आरंभ, बाण का वंश, जन्म स्थान और प्रीतिकूट वर्ष देश का उल्लेख इस उच्छ्वास में किया गया है। द्वितीय उच्छ्वास राजदर्शन, बाण के माता पिता का निधन, विपुल संपत्ति की प्राप्ति, युवावस्था में भ्रमणशील जीवन, विद्वानों, मित्रों और समाज से संपर्क, सम्राट हर्षवर्धन से परिचय, बाण को राजसभा में सम्मान प्राप्त होना, ये राजदर्शन नामक अर्थात द्वितीय उच्छ्वास में इसका वर्णन किया गया है। तृतीय उच्छ्वास की हम बात करें तो यह राजवंश वर्णन उच्छ्वास है।
कथा का केंद्र बाण से हटकर हर्षवर्धन पर पुष्यभूति वंश का संकेतात्मक वर्णन प्राप्त होता है। वंश के आदिपुरुष पुष्यभूति महाराज प्रभाकर वर्धन के शौर्य और पराक्रम का वर्णन इस उच्छ्वास में किया गया है। चतुर्थ उच्छ्वास की बात करें तो चक्रवर्ती जन्म वर्णन है। इसमें सूर्यदेव उपासक तथा बौद्ध धर्म को स्वीकारने वाले प्रभाकर वर्धन का पारिवारिक जीवन, रानी यशोमती, पुत्र राज्यवर्धन, हर्षवर्धन, पुत्री राज्यश्री का विवाह मौखरी वंश के राजा ग्रहवर्मा से, राजनीतिक वैवाहिक संबंधों का संकेत इस उच्छ्वास में इनका वर्णन प्राप्त होता है। पंचम उच्छ्वास की बात करें तो अत्यंत महत्वपूर्ण महाराज मरण वर्णन इसी में प्राप्त होता है। तो हूणों के विरुद्ध युद्ध हेतु राज्यवर्धन का प्रस्थान, हर्ष का कुछ दूर तक साथ जाना, मार्ग में मृगया क्रीड़ा, प्रभाकर वर्धन की बीमारी का समाचार, हर्ष का लौटकर आना, यशोवती का पति की मृत्यु से पूर्व सती होने का संकल्प, हर्ष की प्रार्थना अस्वीकार, यशोवती का सती होना, प्रभाकर वर्धन का स्वर्गवास, हर्ष का करुण विलाप वर्णन इस पंचम उच्छ्वास में प्राप्त होता है। षष्ठ उच्छ्वास की बात करें तो राज प्रतिज्ञा वर्णन प्राप्त होता है। राज्यवर्धन का हूण विजय के बाद लौटना, पिता की मृत्यु से शोकाकुल होना, हर्ष को राज्यभार सौंपना, मालव नरेश द्वारा ग्रहवर्मा की हत्या करना और राज्यश्री को बंदी बनाया जाना, राज्यवर्धन का भंडी के साथ मालव प्रस्थान और मालव नरेश की पराजय, गौड़ नरेश शशांक द्वारा छलपूर्वक राज्यवर्धन की हत्या का वर्णन षष्ठ उच्छ्वास में किया गया है। सप्तम उच्छ्वास की बात करें तो छत्रलब्धि नामक यह सप्तम उच्छ्वास, राज्यवर्धन की मृत्यु का समाचार, हर्ष का शोक एवं क्रोध, सेना का संगठन, गौड़ नरेश पर आक्रमण की योजना और भंडी को आक्रमण का आदेश, राज्यश्री की खोज का संकल्प वर्णन सप्तम उच्छ्वास में प्राप्त होता है। अष्टम उच्छ्वास विंध्याद्रि निवेशन उच्छ्वास के नाम से जाना जाता है। हर्ष का विंध्यवन में गमन, बालमित्र बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र के आश्रम में आगमन, पिशुन द्वारा राज्यश्री की सती होने का झूठा समाचार, हर्ष का तीव्र वेग से प्रस्थान, दिवाकर मित्र द्वारा राज्यश्री को सांत्वना प्रद उपदेश देना और राज्यश्री को सती होने से बचाया जाना, हर्ष का राज्यश्री के साथ लौटना, ग्रंथ का करुण एवं भावात्मक समापन वर्णन है। तो ये जो 8 उच्छ्वास हैं, इन 8 उच्छ्वासों में क्या वर्णन है, यह भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न इनसे बनते हैं। तो इसलिए या इनके नाम, उच्छ्वासों के नाम, इस उच्छ्वास में कौन सा वर्णन है, इस प्रकार के प्रश्नों के लिए आप इनसे नोट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हर्षचरितम परीक्षा उपयोगी क्या क्या प्रश्न हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में बन सकते हैं। तो हर्षचरितम के प्रणेता बाणभट्ट, हर्षचरितम एक साहित्यिक रूप से आख्यायिका गद्य प्रदान ग्रंथ है। हर्षचरितम शब्द में बहुब्री समास है, हर्षस्य चरितम अस्मिन् इति हर्षचरितम, तो ये बहुब्री समास है। हर्षचरितम में कितने उच्छ्वास हैं, तो 8 उच्छ्वासों में यह ग्रंथ विभक्त है। हर्षचरितम के नायक हर्षवर्धन ही हैं और हर्षचरितम की जो नायिका है वो राजश्री, वैसे कोई विशेष नायिका नहीं परंतु सर्वाधिक चर्चित महिला होने के कारण ही राजश्री को यहाँ पर नायिका के रूप में माना जाता है। अगर नायिका पूछी जाए तो तभी आपको राजश्री को नायिका लिखना है, अन्यथा वैसे कोई भी इसकी स्पष्ट नायिका का कोई भी वर्णन नहीं है। हर्षचरितम के नायक हर्षवर्धन की माता का नाम यशोमती है। हर्षचरितम के जो नायक हर्षवर्धन के जो भाई हैं
उनका नाम राज्यवर्धन है। हर्षचरितम के नायक हर्षवर्धन की जो बहन है उनका नाम राजश्री है। और हर्षचरितम में हर्षवर्धन की राजधानी स्थानेश्वर मानी गई है। हर्षचरितम के नायक हर्षवर्धन का सेनापति सिंहनाद माना जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। प्रथम 3 उच्छ्वासों में बाण की आत्मकथा का वर्णन, अन्य उच्छ्वासों में हर्षवर्धन का जीवन चरित्र वर्णित है। आपको यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्रथम 3 उच्छ्वासों में किसका वर्णन है। तो प्रथम जो 3 उच्छ्वास हैं उसमें बाण भट्ट की आत्मकथा का वर्णन और उसके बाद अन्य उच्छ्वासों में हर्षवर्धन का जो जीवन चरित्र है उसका वर्णन किया गया है। हर्षचरितम में प्रधान अंगिरस जो बीरस प्रधान ग्रंथ है। हर्षचरितम में अंगिरस, जिसे हम अंगिरस कहेंगे, वह करुण और श्रृंगार रस है। हर्षचरितम में प्रयुक्त अलंकारों की बात करें तो उपमा, रूपक, श्लेष, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, अनुप्रासा और विरोधाभास आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया है। हर्षचरितम के प्रथम उच्छ्वास में वर्णित दधीचि के पुत्र च्यवन ऋषि दधीच की जो सेविका हैं वो मालती तथा हर्ष चरितानुसार भगवती सरस्वती के पति दधीच हैं। दधीच व सरस्वती का पुत्र सारस्वत माना गया है। हर्षचरितम में उच्छ्वासों का नाम, प्रथम उच्छ्वास वात्स्यायन वंश वर्ण। हर्षचरितम में उच्छ्वासों के नाम, तो प्रथम उच्छ्वास में वात्स्यायन वंश वर्णन प्राप्त होता है। द्वितीय उच्छ्वास राजदर्शन, तृतीय उच्छ्वास राजवंश वर्णन, चतुर्थ उच्छ्वास चक्रवर्ती जन्म वर्णन, पंचम उच्छ्वास महाराज मरण वर्णन और षष्ठ उच्छ्वास राज प्रतिज्ञा वर्णन तथा सप्तम उच्छ्वास छत्र लब्धि और अंतिम अष्टम उच्छ्वास जो है उसमें विंध्याद्रि निवेशन। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है प्रतियोगी परीक्षाओं में अष्टम उच्छ्वास से, इसलिए अष्टम उच्छ्वास विंध्याद्रि निवेशन उच्छ्वास के नाम से जाना जाता है। तो इन उच्छ्वासों के नाम भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। हर्षचरितम का जो मंगलाचरण है वह किस कोटि का है, किस प्रकार का है, तो नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। तो मंगलाचरण यहां पर लिखा हुआ है, नमस्तुंग शिरश्चुंबी चंद्र चामर चारवे त्रैलोक्य नगरारंभ मूल स्तंभाय संभवे। उसके बाद हर्षचरितम का जो रचना काल है वह 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध माना जाता है। 601 से लेकर और 650 ईसा पूर्व इनका जन्म समय माना जाता है। तो मित्राणि अद्य वयं हर्षचरितस्य विषये पठितवन्तः। मित्रों, आज हमने हर्षचरितम का सामान्य परिचय देखा। यदि आपने इससे पहले शिशुपाल वध या 10 कुमार चरितम आदि ग्रंथों के वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं। अस्तु, नमो नमः।